तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SMMCQs में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ क्लास 8 यानी कक्षा 8 की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कक्षा 8 के विषय कौन सा है? हिंदी। हिंदी का मॉडल पेपर जो 2023-24 का बेस्ट मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो आप लोगों के लिए सारे सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह के एग्जाम पैटर्न में भी पूछा जाएगा। ठीक है, समय कितना रहेगा? 1 घंटा। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50, यानी कि 50 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ यहाँ पे दिशा निर्देश देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। यानी कि इस बार के एग्जाम में दोस्तों कोई भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत ही खुशखबरी की बात है। आप लोगों को 50 में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे और क्लास 8 के बच्चे इस बार टॉप करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर कीजिए। देखिए, ये एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है, फिर इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। पहला, चलिए पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। यानी कि हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। ठीक है, हंसी मतलब हंसना और विनोद का कलनाद जो है गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। यानी कि लेखक कह रहा है कि मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। वहाँ पे एक लड़का था जो शरबत पीने वालों को देख रहा था। ठीक है, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। यानी कि जो लड़का है ना, उसका गले में एक फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। और उस लड़के के जेब में क्या था? कुछ ताश के पत्ते थे। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ताश के पत्ते थे। ठीक है, चलिए। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। इसका यानी कि उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हो रहा था। यानी कि लेखक जो है उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ठीक है, उसकी नजर नहीं हट रही है लेखक की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था। देखिए, क्वेश्चन इतना आसान है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था? बिजली, चांदनी, सूर्य की रोशनी या तारों की रोशनी? बताइए। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही ये चीज़ लिखा गया है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। क्या जगमगा रही थी? बिजली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। देखिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी पैसेज में है। देखिए यहाँ पे दिया है कि हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था और मैं खड़ा था उस छोटे से फुहारे के पास। लेखक कहाँ पे खड़ा है? उस छोटे फुहारे के पास, फुहारे के पास। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छोटे फुहारे के पास, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे। देखिए, एक लेटर है जो अपने प्रिंसिपल को लिखना है आप लोगों को। ठीक है, आवेदन पत्र आप लोग लिखते हैं ना स्कूल में, ठीक उसी तरह तो आप लोगों को खाली जगह भरना है। पहले देखिए, पहले क्या है यहाँ पे? क्या है कि सेवा में श्रीमान। ठीक है, सेवा में श्रीमान, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका? देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी। ठीक है, हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आंसर क्या होने वाला है? 3 नंबर। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी पे है प्रधानाध्यापक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय सविनय। यहाँ पे होता है निवेदन। यहाँ पे क्या होता है? निवेदन होता है। तो चलिए 4 नंबर का देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ पे है? निवेदन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? महाशय सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। ठीक है, अतएव मुझे विद्यालय के 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास या कार्यालय। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? विद्यालय के छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें। छात्रावास मतलब हो गया क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग वर्ग अष्टम। ठीक है, चलिए तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पहले 3rd नंबर का क्वेश्चन था प्रधानाध्यापक, 4th नंबर का क्वेश्चन था निवेदन और 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था छात्रावास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? व्याकरण खंड। व्याकरण खंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना है। देखिए, सारे क्वेश्चन को रट लेना है एकदम। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों को देख के जाना, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है,
चलिए देखते हैं, रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा। देखिए रात एक तद्भव शब्द है, लेकिन तत्सम में रात को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी तिमिर, ऑप्शन डी अंधेरा। तो तत्सम में वो रात का रात्रि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द, सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य को हम लोग बोलते हैं दिवाकर, भास्कर, ठीक है, सूरज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए दुनिया, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी नभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भास्कर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा, या हम लोग पढ़ते हैं ना भाई कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उससे सर्वनाम कहते हैं। तो तुम घर जाते हो, इस सेंटेंस में मान लीजिए किसी का नाम होता कि संजय, किसी का नाम है संजय, ठीक है, संजय घर जाता है, संजय घर जाता है, ठीक है, तो उसके जगह पे यूज हुआ तुम। ठीक है, तो तुम एक तरह से क्या हो गया, सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए इनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है। ये देखिए ऑप्शन ए पारिवारिक, ऑप्शन बी भी पारिवारिक, ऑप्शन सी भी पारिवारिक, ऑप्शन डी भी पारिवारिक। तो इसमें सबसे शुद्ध शब्द जो है एकदम सही है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कल मेरे घर में भोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल, अच्छा सॉरी यहाँ पे गोपाल लिखा है, मैंने भोपाल पढ़ दिया। अच्छा कोई नहीं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल मेरे घर में गोपाल आया था, तो गोपाल क्या है, गोपाल एक तरह से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण, प्रविशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम। हम लोग ई सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका राइट आंसर होगा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। हम लोग पढ़ते हैं ना व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा, गोपाल क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है स्वागत। तो स्वागत का उपसर्ग क्या हो जाएगा, स्व या सु, स या सुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सु है इसका उपसर्ग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्थक, यहाँ पे पूछा है, देख लीजिए। सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या है, सार्थक का मतलब क्या है, सार्थक यानी कि जो सही चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निरर्थक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल का मतलब है, देखिए अनुकूल जो अपने फेवर में किया जाता है, जो अपने अगेंस्ट यानी प्रतिकूल। तो इसका मुहावरा किससे मैच खाता है, एड़ी चोटी एक करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ओखली में सिर देना। ठीक है, उसके बाद है उल्टी गंगा बहना या आग में घी डालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टी गंगा बहना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, निराशा, निराशा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। देखिए नीर जोड़ आशा, नी जोड़ आशा, नीरा जोड़ सा या नीह जोड़ आशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीह जोड़ आशा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। बताइए नीति शब्द में इक प्रत्यय लगेगा तो नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द बन जाएगा नीतिक या नैतिक या नैतिक या नैतिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, मान शब्द में आप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। देखिए मान शब्द में अप लगेगा तो क्या बनेगा, अप जोड़ मान, अपमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जय शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखिए जय मतलब क्या होता है, जीतना। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे घर में, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो मम्मी पापा बोलते हैं ना, जाओ बेटा जय होके आना, जाओ बेटी जय होके जाना आना। ठीक है, तो जय का उल्टा क्या हो जाएगा, पराजय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभिनेता, अभिनेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिनेत्री। ठीक है, एक्टर का एक्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। देखिए कमला ने रोटी खाई, तो हम लोग पढ़ते हैं कारक का विभक्ति चिन्ह, यानी जिससे पहचानता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे कर्ता ने, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, कमला ने, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी किसकी लिपि है। देखिए देवनागरी किसकी लिपि है, पंजाबी की, हिंदी की, अंग्रेजी की, उर्दू की। तो देवनागरी जो है ना, ये हिंदी की लिपि है, किसकी है, हिंदी की लिपि है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला सेक्शन को। अगला सेक्शन में क्या है, पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के किताब से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है। देखिए पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है, लता, पता,
पत्ता या फिर पुष्प या फिर फल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प का। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा में पुष्प शीर्षक कविता में ही इसकी इच्छा को व्यक्त किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटा जादूगर, ठीक है, तो लेखक ने कुल कितने टिकट खरीद के दिए थे छोटे जादूगर को, 12, 10, 16 या 13, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 टिकट। कितने, 12 टिकट खरीद के दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका ज्वर सबसे भयानक है। देखिए सत्संग का, कुसंग का, सच्चाई का या बीमारी का, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है, कुसंग। कुसंग यानी कि ऐसा संग जो सबसे बेकार है, जैसे हम लोग बैड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे नशेड़ी वगैरह, नशा वगैरह करने वाले दोस्तों का ग्रुप। ठीक है, ये हो गया कुसंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि, क्यों बोलते हैं पथ की पहचान करने के लिए, बताइए। क्योंकि ऑप्शन ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं या पथ पर गहरी नींद होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता प्राप्त करना आसान होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं, बताइए। पथ पर कितने राही गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुछ राही, 1, 2 राही, अनगिनत राही या 5 राही। तो अनगिनत राही गए, अब वो गिना नहीं गया, अनगिनत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने कैसा चित्र खींचा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा या भयानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। देखिए अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अशोक, सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन ए कलिंग की लड़ाई, ऑप्शन बी मगध की लड़ाई, ऑप्शन सी 1857 की लड़ाई, ऑप्शन डी हल्दी घाटी की लड़ाई। तो अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, जिसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है, बताइए। डायन एक अंधविश्वास कविता है जिसमें बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरब दिशा में बुढ़िया रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। किस तालाब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, बताइए। किस, सॉरी मिस्टेक से मैंने ताला पढ़ दिया, यहाँ पे है किस किताब। ठीक है, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, बच्चों की किताब, कानून की किताब, कहानी की किताब या निबंध की किताब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून की किताब में डायन शब्द की उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती है। देखिए अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती है, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ या जामुन का पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद का पेड़। ठीक है, क्योंकि कहानी ही अमरूद के पेड़ का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया। देखिए अमरूद में आए 3-4 फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखिए, घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिद्दू ने या राखालाल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिद्दू ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। ठीक है, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में या परामर्श के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया, बताइए। पानी और थोड़ा दूध, मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम। बताइए कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी और दूध लेके आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, बताइए। ये किस महाकाव्य का अंश है, रामायण, रामचरितमानस, कवितावली या महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, बताइए। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, बताइए। मुख के समान, आँख के समान, कान के समान, दांत के समान। मुख के समान, राइट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है, बताइए। मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक, निबंधात्मक या आत्मकथात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हास्यात्मक। ठीक है, ये देखिए हास्य व्यंग्यात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बस में कितने मित्र सवार थे, 4, 3, 2, 5। आप लोगों ने बस की यात्रा पढ़ी होगी, तो बताइए बस में कितने
मित्र सवार थे 5, टोटल कितने मित्र थे 5। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर जयपाल सिंह, ये झारखंड के फेमस हॉकी है, ठीक है, हॉकी खेलते थे ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये किस पार्ट का हिस्सा है, बताइए। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ये किस पार्ट का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बस की यात्रा, ऑप्शन नंबर बी हुंड्रू का जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी अमरूद का पेड़, ऑप्शन नंबर डी मित्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है, रांची में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुंड्रू का जलप्रपात, ठीक है, किस नदी में है ये, कोयल नदी, कारू नदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा, तो स्वर्णरेखा नदी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है, बताइए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है, निर्मल पुतुल, महादेव टोप्पो या फिर वंशीधर श्रीवास्तव या माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल पुतुल, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुरु शिष्य नामक चलिए देख लीजिए, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, मुंशी प्रेमचंद या ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी, बताइए। लेखक को किस शहर की याद सता रही थी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी शिवानी, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर है, बताइए। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर रखी है, माँ की, पिता की, चाचा की, चाची की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर वर्गीज, डॉक्टर नीलसन या डॉक्टर जेम्स। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज का, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है, बताइए। कब से छाया हुआ है। ऑप्शन ए सुबह से, ऑप्शन बी शाम से, ऑप्शन सी दोपहर से, ऑप्शन डी रात से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी, बताइए। बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी या IAS। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IAS, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए नदी, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी कुआं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते, काम, दान, पूजा या पाठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा काम नहीं करते अमावस के रात्रि में, ठीक है, काम नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट। अगर आप लोग क्लास 8 में हो और आप लोग इस बार के एग्ज़ाम में 50 में 50 मार्क्स उठाना चाहते हो तो इस सेट को पूरा रट ले एकदम, कम से कम इस वीडियो को 4 से 5 बार जरूर देख ले दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।